हेलो 10th स्टूडेंट्स, आज अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। जो मेल्टिंग वाला क्वेश्चन है, एक फिगर को दूसरे फिगर में बदल दिया जाता है पिघला करके, मेल्ट करके। ये भी बच्चों का क्वेश्चन है और बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप जितने भी डाउट्स वाले क्वेश्चन हैं वो करके जाएं अपने टर्म 2 एग्जाम में, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन जिस तरह का आपका फंसता है वो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि वो एवरेज बच्चों से फंसता है। और बच्चे क्या करते हैं कि जो भी उनसे क्वेश्चन बनता है वो बना लेते हैं और कहते हैं कि चलो एक आध दो ठो छोड़ देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आध दो ठो जो तुम छोड़ते हो उसी में तो कुछ बात होती है, और वो जो बात होती है उसी को तुम छोड़ देते हो और वही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो कहते हो यार सब बनाए थे, एक क्वेश्चन नहीं बनाए थे, ओफो ये वो फलान टिकान। लेकिन ऐसे नहीं करना है। आपको सारे क्वेश्चंस जो भी बच्चों के डाउट्स हैं या जो भी आपको फंसते हैं वो तो पक्का कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, है ना। क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग को मालूम है कि ये क्वेश्चन फंसाने लायक है, बच्चों को दिया जाए और उनका टैलेंट को चेक किया जाए। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, ये आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 17A का एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है। एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू 12 टॉयज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या है कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, यानी कि सॉलिड सिलेंडर था, सिलेंडर सॉलिड था, यानी कि पूरी तरह से मटेरियल से भरा हुआ था, खोखला नहीं था अंदर से। तो उसको पिघला दिया गया, मेल्ट कर दिया गया और एक खिलौना बनाया गया। और वो खिलौने का आकार क्या है, एक नहीं बल्कि 12 खिलौने बनाए गए और प्रत्येक खिलौने का जो आकार है वो क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, जिसके नीचे तुम्हारा हेमिस्फीयर है। यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन को फिट कर दिया गया। राइट सर्कुलर कोन को क्या कर दिया गया, फिट कर दिया गया। किसको पिघला करके, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर को पिघलाया गया और ये खिलौना बनाया गया। ठीक है जी। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय। तो जो टॉय बना है हमारा उसका टोटल हाइट हमें निकालना है और साथ ही साथ जो उसमें हेमिस्फीयर यूज हुआ है उसका रेडियस हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो सॉलिड सिलेंडर था उसको बनाया जाए, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो ये मान लो तुम्हारा सॉलिड सिलेंडर है। अब ये अगर सॉलिड सिलेंडर है तो इस सॉलिड सिलेंडर में क्या है, तुम्हारा हाइट कितना दिया हुआ है इसका। अगर मान लो इसकी हाइट को तुम h1 मान रहे हो तो h1 कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना दिया है, अगर इसको रेडियस को तुम r1 मानते हो तो रेडियस कितना दिया हुआ है इस चीज का। तो रेडियस जो है वो है, अगर डायमीटर तुमको 12 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस का मतलब 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है जी। अब कह रहा है कि इसी को मेल्ट किया गया और खिलौना जो बनाया गया उसका शेप कैसा है, तो कोन है। क्या है, कोन है। और इस कोन को किसके ऊपर माउंट किया गया है, इस कोन को तो एक हेमिस्फीयर पे माउंट किया गया। ठीक है, पूरी तरह से। तो आपको यह बताना है कि इस जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस कितना है और खिलौने का टोटल हाइट, मान लो अगर कैपिटल H मान लेते हो तो इसका वैल्यू क्या है। तो आगे इन्होंने कह रखा है कि इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस, है ना। शुरू में बोला कि फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर का रेडियस हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये स्मॉल r बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। अब एक और बात यहां समझने वाली होती है कि यहां से यहां तक का जो वैल्यू होता है ये हाइट में नहीं काउंट होता है, बल्कि ये हेमिस्फीयर का रेडियस है। क्योंकि हेमिस्फीयर का सेंटर ऐसा जगह होता है जहां से हर सर्कमफरेंस का, किसका सर्कमफरेंस, सर्कल का नहीं, हेमिस्फीयर के सर्कमफरेंस का डिस्टेंस बराबर होती है हर जगह का। यहां से यहां ले लो, यहां से यहां ले लो, यहां से यहां ले लो, सब जगह आर ही होगा। तो यहां सेंटर से नीचे वाला बाउंड्री तक भी आर ही होगा। तो ये तुम्हारा आर ही होता है, ये दिमाग में रख लोगे, ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि हेमिस्फीयर है। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारा क्या है, कोन है, यानी कि कोन का जो हाइट है वो कोन का हाइट हमें बोल रहा है कि वो इस हेमिस्फीयर के रेडियस का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। यानी कि हम लोग जो हाइट अगर इसको h मान रहे हैं तो इसको हम लोग 3r के बराबर लिखेंगे, है ना। इस वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, h बराबर 3r, और यहाँ पे रेडियस तो हमारा r है। ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट ये लगेगा, आप ध्यान से लिखिएगा, कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि भैया इस सॉलिड को ही पिघला कर ये खिलौना बनाया गया। तो अगर सॉलिड को पिघला कर खिलौना बनाया गया, इसका मतलब कि सॉलिड का वॉल्यूम से ही नहीं बना है। जब हम उस चीज को पिघला रहे हैं तो अंदर का मटेरियल जितना है उतना ही तो बाहर निकलेगा, उतना ही तो बाहर निकलेगा। तो जब इस चीज को हम पिघला दिए पूरी तरह से, तो जब हम आकार देंगे 12 खिलौनों का, इस तरह का प्रत्येक खिलौना है, तो 12 खिलौनों का में जो मटेरियल लगा होगा वो किस मटेरियल के बराबर होगा, तो सिलेंडर का जितना मटेरियल निकला होगा पिघला के,
क्योंकि उसी से बनाया जा रहा है। इसका मतलब दोनों चीज का वॉल्यूम बराबर होगा, यानी कि हम कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 12 ट्वाइस, कितना ट्वाइस 12 ट्वाइस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा हमारा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ 12 ट्वाइस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, है ना, क्योंकि जो सॉलिड सिलेंडर है हमारा इसी को पिघलाकर 12 खिलौना बनाया गया। तो 12 खिलौने के अंदर जितना मटेरियल होगा वो उस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि उसी से बनाया जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लिखे हैं, ये हमेशा यही कॉन्सेप्ट होता भी है ना, जिस चीज को पिघलाया गया उसी से दूसरा चीज बनाया गया तो उसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, सिंपल। तो भैया 12 ट्वाइस का मतलब कि 12 से गुना कर दो और 1 ट्वाइस का वॉल्यूम निकाल दो। तो 1 ट्वाइस का वॉल्यूम क्या होगा, 12 से तो गुना करना है क्योंकि 12 को खिलौने का वॉल्यूम निकालना है। तो 1 ठो का कितना वॉल्यूम होगा, तो 1 ठो का जो वॉल्यूम होगा उसके लिए हमको 2 शेप इसमें दिखाई देगा। एक तो दिखाई देगा इसमें क्या कोन, और एक नीचे दिखाई देगा हेमी स्फीयर। यानी कि हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर हो गया। और ये बराबर किसके हो जाएगा भाई, तो ये बराबर होगा कितना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये डायरेक्ट लिख दो वैल्यू, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे आर का जगह पे हम लोग स्मॉल r1 बोले हैं, और ये जो सिलेंडर का हाइट है उसको हम लोग h1 बोले हैं, लिख दिए। अब देखो ये तो हो गया 12 इंटू, अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, तो कोन का वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। बस याद रहे कि एच हम कैपिटल एच नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल एच जो है वो पूरे खिलौने की ऊंचाई है, पूरे खिलौने की हाइट है, और कोन का हम लोग वॉल्यूम लिख रहे हैं, है ना। ये कहानी किसकी चीज की है, वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो कोन का वॉल्यूम ये एच, स्मॉल एच यहां से यहीं तक होगा, यहां से ऊपर तक। तो जो स्मॉल एच के बराबर है तो रहने देंगे, उसका वैल्यू हमारा 3r लिखेंगे, है ना। और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये 2/3 और पाई आर क्यूब। फॉर्मूला एकदम फटाफट याद होना चाहिए। ये पाई हो गया, r1 का वैल्यू तुम्हारा 6 है तो 6 का स्क्वायर, और h1 का वैल्यू जो हमारा 15 है तो ये 15 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा 12 इंटू, है ना, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या होगा। सबसे पहले तो पाई कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन ही ले लो। आर स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लो। जो भी कॉमन तुम्हें दिख रहा है उसे बाहर निकाल लो। 12 तो पहले से था, 1/3 दोनों में ले लिए। फिर यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, वो भी ले लिए। ये आर स्क्वायर है, ये आर का क्यूब है, तो यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर भी ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/3 तो बाहर हो गया, पाई भी बाहर हो गया, आर स्क्वायर भी बाहर हो गया, यानी सिंपल सा h बचा है। प्लस यहाँ पे 2/3 था, तुमने 1/3 लिया है तो 2 बचा। पाई तो कॉमन ही है, आर क्यूब में से आर स्क्वायर कॉमन में है, तो आर बचेगा एक ठो, और इज इक्वल टू पाई, और इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6 × 15। तो पाई भगवान जो है, पाई ये पाई से कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। हाँ, अगर 12 से काटना है तो ये 6 को काट दो, 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। हाँ, अब इस 2 को फिर उधर से काट दो, 2 तिया 6 हो गया, ठीक है। यानी कि ये पूरी तरह से 12 कट चुका है, जाने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, और ये हो गया r का स्क्वायर। अंदर में स्मॉल h का वैल्यू इन्होंने बोला था कि जो हाइट ऑफ कोन है वो 3 टाइम्स ऑफ रेडियस था, इसीलिए 3r लिखे हैं। तो ये हो गया हमारा h का वैल्यू 3r और प्लस 2r, और इज इक्वल टू यहाँ बचा हमारा 3 × 15। तो अब क्या करेंगे, हम इस 3 को उधर भेज देते हैं, और ये 3r और ये 2r, 5r हुआ, तो 5r यानी कि r स्क्वायर × 5r इज इक्वल टू ये हो गया 3 × 15 × 3, वापस से ये वाला, और यहाँ से हो जाएगा 5r क्यूब। तो r क्यूब यह कर देते हैं और 5 को उधर काटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 या 15, यानी कि r का क्यूब बराबर 3 × 3 × 3, यानी कि आप इसको 3 का क्यूब लिख सकते हो। तो अगर r का क्यूब जो है वो अगर 3 का क्यूब के बराबर है तो r का वैल्यू 3 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया हो, सेंटीमीटर ही है। तो रेडियस हमारा हेमिस्फीयर का निकल गया। अब टोटल हाइट पूछा था इस ट्वाइस का, है ना, टोटल हाइट पूछा था। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा हमारा, तो टोटल हाइट तो कैपिटल H के बराबर है, तो कैपिटल H का वैल्यू क्या लिख दोगे, टोटल हाइट, तो ये 3r, अब प्लस यहाँ से यहाँ तक भी r ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी r ही होगा, तो अब टोटल हाइट ऑफ टॉय होगा। तो इसीलिए हम लोग ये लिख देंगे 3r + r, यानी कि 4r, यानी कि r का वैल्यू 3 है तो 4 × 3 यानी कि 12 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल खिलौने का हाइट 12 सेंटीमीटर। लास्ट में लिख देंगे हाइट ऑफ ट्वाइस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आई होप कि ये तुम क्वेश्चन को तुम्हें समझ में आया होगा। इसी तरह से आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके क्वेश्चंस में डाउट हो, जो भी आपको समझ में नहीं आता हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेजें और उसका सोल्यूशन पाएं। कमेंट में भी लिख के भेजोगे वीडियोस के कि भैया RS अग्रवाल का ये वाला क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, बता दीजिए,
थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट लिख देना, हम उसे तुम्हें बता के अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।